कृषि कानून के खिलाफ 10 दिनों से चल रहे विरोध के बीच दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 5वें दौरे की बातचीत होगी। वहीं किसानों द्वारा आज पूरे देश में सरकार और कॉरपोरेट के पुतले भी जलाए जाएंगे। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और वह फिलहाल अंबाला कैट के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल विज ने 20 नवंबर को भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट कोवैक्सीन की तीसरे चरण की ट्रायल डोज लगवाई थी। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया। सिंगापुर की लीडिंग लेडी की ओर से अदार पूनावाला समेत 6 लोगों को यह सम्मान दिया गया। बता दें, अदार पूनावाला को कोविड-19 महामारी से लड़ने में उनके सहयोग के लिए यह सम्मान दिया गया है। मध्य प्रदेश के महेश्वर में गणपति घाट पर एक मिनी ट्रक और सीमेंट से भरे ट्रॉली के टकराव से आग लग गई। हादसे में दोनों वाहन जल गए, साथ ही साथ ट्रॉली का ड्राइवर जिंदा जल गया। हालांकि मिनी ट्रक का चालक गाड़ी से बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन वह भी झुलस गया। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने यह तय किया है कि नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च 2021 तक बंद रहेंगी। जब तक कोरोना वायरस से बिगड़े हालात ठीक नहीं हो जाते, तब तक दिल्ली सरकार ने भी स्कूल ना खोलने का फैसला लिया है। बुजुर्गों और बच्चे इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए ज्यादातर राज्यों ने स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। राहुल गांधी ने किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत को लेकर कहा कि कृषि संबंधी काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना किसानों के साथ विश्वासघात होगा। दिल्ली में 40 से 50 लाख लोगों को मिलने वाले टीके को सुरक्षित रखने की खास तैयारी की गई है। ताहिरपुर स्थित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अलग से भंडारण की व्यवस्था हो रही है। एक बार में लाखों डोज सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार फ्रीजर को लेकर काम कर रही है, जहां कोरोना वायरस का टीका 2 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है। केंद्र से टीका मिलने के बाद यहीं से दिल्ली के विभिन्न केंद्रों तक टीका उपलब्ध कराया जाएगा। देश के अधिकतर भाजपा शासित राज्यों ने इन दिनों लव जिहाद को लेकर कानून बनाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा कि कई राज्य लव जिहाद को लेकर पहले ही विधेयक ला चुकी है। इसी कड़ी में हम लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाने और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में है। कर्नाटक के गृह मंत्री वासवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया जाएगा। अधिकारियों को इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में जारी अध्यादेश के बारे में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है। किसान आंदोलन पर भारत की नाराजगी के बाद भी पीएम ट्रूडो अपने बयान पर कायम है। शुक्रवार को एक बार फिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक सवाल के जवाब में किसान कानूनों पर दिए गए अपने बयान पर रुख को दोहराया है। उन्होंने कहा कि कनाडा दुनिया भर में शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के लिए और मानव अधिकारों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कनाडाई सरकार भारतीय राजनयिकों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां अनुचित है। WHO प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के परीक्षणों के सकारात्मक परिणाम का अर्थ यह है कि अब हम महामारी के खत्म होने का सपना देख सकते हैं। महामारी पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए टेड्रोस ने कहा कि महामारी ने अच्छे और बुरे दोनों के लिए इंसानियत दिखाई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एक टीका कमजोरी को संबोधित नहीं करेगा जो इसकी जड़ में निहित है। एक बार महामारी खत्म होने के बाद गरीबी, भूख, असमानता और जलवायु परिवर्तन का निपटारा किया जाएगा।